नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। बहुत दिनों से अभ्यासक्रम के वीडियो बाकी थे, तो शिशुपाल वध के हमने 40 श्लोक देखे हुए थे। चलिए अब इसके प्रथम सर्ग को पूरा करेंगे और आज से प्रारंभ करते हैं। शिशुपाल वध महाकवि माघ की रचना है। 41वां श्लोक। तदिंद्र संदेष्टमुपेन्द्र यद्वचः क्षणं मया विश्वजनीन मुच्यते समस्त कार्येषु गतेन धुर्यतां मही द्विषस्तद भवता निशम्यताम्। चलिए प्रसंग याद कर लेते हैं। नारद मुनि अपनी वीणा बजाते हुए और द्वारका नगरी में आकर के पहुंच गए हैं। उनकी श्री कृष्ण के साथ बातचीत चल रही है और उस बातचीत में जब श्री कृष्ण ने उनका हालचाल पूछ लिया तो वो कहते हैं कि भाई मैं इंद्र का संदेश लेकर के आया हूं। तो तद इंद्र संदिष्टम, वो इंद्र का संदेश जो मैं लेके आया हूं, उपेंद्र। विष्णु जो हैं वो इंद्र के छोटे भाई माने जाते हैं, उनको उपेंद्र भी कहा जाता है। और अगर विष्णु के अवतार श्री कृष्ण हैं तो ये नाम श्री कृष्ण का बनता है। यद्वचः क्षणमया विश्वजनीनम उच्यते, इस संसार में जो सबसे महत्वपूर्ण है मेरी उस बात को आप सुनिए। समस्त कार्येषु गतेन धुर्यता, सभी कार्यों में जिसको धुरी यानी सबसे आगे रखना पड़े, इस प्रकार का ये कार्य है। मतलब इंद्र ने आपके लिए जो संदेश भेजा है वो संदेश कोई ऐसा वैसा नहीं है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। समस्त कार्येषु, आपका कोई भी काम चल रहा हो, आप कुछ भी करने वाले हो, उन सभी कार्यों में आपको सबसे पहले जिसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, ऐसा धुर्यताम अहि द्विषत तद भवता निशम्यताम। तो आप सुनिए, क्या सुनिए? जो उनके शत्रु की ये कथा है। पूरे श्लोक को समझें। नारद मुनि श्री कृष्ण से कहते हैं मैं इंद्र का संदेश लेके आया हूं और ये विश्वजनीनम उच्यते, ये संसार के कल्याण के लिए है। और संदेश कैसा है? आपके जो भी कार्य चल रहे हों, सभी कार्यों में जिसको धुरी यानी सबसे आगे आपको रखना चाहिए, इस प्रकार का ये इंद्र का संदेश मैं आपके पास लेकर के आया हूं। तद भवता निशम्यताम, तो आप उसको सुनिए। क्या संदेश है? प्रारंभ होता है, 42वां श्लोक है। अभूद भूमि प्रतिपक्ष जन्मनाम भियाम तनुजस्तपनद्युतिर्दितेः यमिंद्र शब्दार्थ निषूदनम हरेर हिरण्य पूर्वम कशिपुम प्रचक्षते। बात पहले की है। सूर्य तपन द्युति, सूर्य के समान जो तेजस्वी, प्रतिपक्ष जन्मनाम भियाम, अपने शत्रुओं के, प्रतिपक्ष यानी अपने शत्रुओं के हृदय में जन्म से ही जिसने भय उत्पन्न कर दिया, यानी जो सूर्य जैसा तेजस्वी और अपने शत्रुओं के मन में जन्म से ही जिसने भय उत्पन्न कर दिया, ऐसा दिति कश्यप ऋषि की अदिति, दिति, कद्रु, विनीता वगैरह 13 पत्नियां हैं। अगर आपको उसको जानना है तो कश्यप ऋषि की पत्नियों के नाम से एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, महाभारत के वीडियो में वो होगा, तो आप उसका आनंद वहां जाकर के ले सकते हैं। दिति कश्यप ऋषि की पत्नी हैं और इनके पुत्रों को, चूंकि दिति हैं इसलिए इनके पुत्रों को दैत्य कहा गया। तो दिति के यहां तनुज अभूत,
एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसने जन्म लेते ही अपने दुश्मनों के प्रतिपक्ष जो शत्रु लोग हैं उनके मन में भयाम भय उत्पन्न कर दिया, और जो सूर्य जैसा तेजस्वी है ऐसा दिति के यहां एक पुत्र जन्मा। यह पुत्र कैसा था? यम इंद्र शब्दार्थ निषूदनम। अभी तक इसके जन्म से पहले तक इंद्र का नाम सार्थक था। इंद्र यानी इंद्र त्रिलोकी का राजा, इस प्रकार से आप इंद्र के बारे में कह सकते थे। लेकिन इस हिरण्यकशिपु ने जन्म लेने के बाद उस इंद्र शब्द के अर्थ का जैसे कि कचरा कर दिया, उस इंद्र शब्द के अर्थ को जैसे बिल्कुल बेकार बना दिया, नष्ट कर दिया। और इंद्र के शब्द के अर्थ का हरण करने वाला ऐसा हिरण्य जिसके पूर्व में था, ऐसा कशिपु यानी हिरण्यकशिपु प्रचक्षते यम, जिसका नामकरण हुआ। देखिए महाकवि भास जिस प्रकार से अपने सौम्य हास के लिए जाने जाते हैं, इसी प्रकार से महाकवि माघ जो हैं उनके इस शिशुपालवध महाकाव्य के लिए कहा जाता है कि नव सर्ग गति माघे नव शब्दों न विद्यते। यानी अगर आप माघ काव्य के यानी शिशुपालवध के 9 सर्ग का अध्ययन कर लें तो यहां तक इतने बार आपको डिक्शनरी उठा करके, शब्दकोश उठा करके देखना पड़ेगा कि फिर आपके लिए कोई शब्द नया रह ही नहीं जाएगा। इन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। यहां पे भी इंद्र शब्दार्थ निषूदनम हरे कह करके हिरण्यकशिपु की ये जो परिभाषा इन्होंने दी है, ये सामान्यता आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए 42वें श्लोक को फिर से पूरे को समझते हैं कि सूर्य जैसा जो तेजस्वी और अपने जन्म से ही शत्रुओं के मन में जिसने भय उत्पन्न कर दिया, दिति के यहां ऐसे एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नामकरण हिरण्यकशिपु किया गया। पर यह हिरण्यकशिपु नाम ऐसे ही नहीं किया गया, इसने इंद्र शब्द के अर्थ को बिल्कुल नष्ट कर दिया, उसकी गरिमा का हरण कर लिया और इसलिए उसका नाम हिरण्यकशिपु रखा गया। 43वां श्लोक, समत्सरेणा सुर इत्युपेयुषा चिराय नाम्नः प्रथमाभिधीयताम् भयस्य पूर्वावतरस्तरस्विना मनस्सुयेन द्युषदाम्यधीयत। अब देखिए पहले से ही, क्योंकि ये तो दैत्य है, तो यहां कह रहे हैं कि पहले से ही जिसने अपने मन में दूसरों की कल्याण की भावना के साथ द्वेष रखा। तो भैया जब आप दूसरों की कल्याण की भावना से द्वेष रखते हैं तो असुर इति उपेयुषा, असुर ये नाम जो है सबसे पहले इन्हीं को मिला। आप ये कह सकते हैं कि हिरण्यकशिपु के जन्म से पहले तक सर्वत्र देवताओं का राज्य था, न कोई भय का कारण था और ना ही कोई उनके लिए विपत्ति का कारण हुआ करता था। जहां राज्य था वहां इंद्र का राज्य था, अपने भाइयों के साथ राज्य किया करते थे, बाकी सब लोग उनकी प्रजा के रूप में रहते थे, कोई प्रतिद्वंदी था ही नहीं, आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन इस हिरण्यकशिपु ने जब जन्म लिया तो पहली बार असुर नाम को इसने सार्थक किया। देवता लोग कौन हैं? जो दूसरों के हित की कामना करें वो देवता हैं, और जो दूसरों के अहित की कामना करें वो असुर हैं। तो जिसने असुर इति उपेयसा चिराय नामना, जिसने अपने नाम के साथ इस विशेषण को सार्थक किया, कैसे? भयस्य पूर्वातर तरस्विना, जिनको पहले भय जैसे किसी शब्द का भी परिचय नहीं था, यानी
भय का एहसास होना एक बात है, पर भय शब्द का परिचय भी जिनको नहीं था, ऐसे द्विषधाम जो देवता हैं, उनके उनके मन के अंदर ये यानी जिस हिरण्यकश्यपु ने न्यधियत इस भय को परिचित नहीं करवाया, उसको उनके हृदय में इस भय को बिठा दिया। तो ये हिरण्यकश्यपु कैसा था? जिसने असुर नाम अपने साथ सार्थक किया, लोगों के कल्याण के काम करके, और फिर जिन देवताओं को भय का कोई परिचय नहीं था, अरे भय के परिचय की बात जाने दो, भय के नाम से भी जो परिचित नहीं थे, उनके हृदय में भय को स्थापित किया। और कैसे स्थापित हुआ उनके हृदय में भय? अगले श्लोक में बात करते हैं कि दिशाम अधिशांस चतुरो यतः सुरान, दिशाम अधिशांस चतुरो यतः सुरान, अपास्य तम राग हृता शिशिविरे, अथा पुरारभ्य ततश्चला इति प्रवाद मुच्चैरयसस्करम श्रियः। चलिए वो बात बाद में करते हैं, पहले एक 44वें श्लोक में जो भाव आ गया पहले इसको जान लेते हैं कि दिशा अधिशांस चतुरो यतः सुरान अपास्य। चारों दिशाओं के जो अधिपति हैं, यानी चार जो लोकपाल हैं देवताओं के, लक्ष्मी हमेशा उन्हीं का सेवन किया करती थी, उनके पास रहती थी, वही समृद्ध हुआ करते थे। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर इन्हीं के सानिध्य में जो रहा करती थी, तम रागम अपाश्य, उनके राग को, उनके प्रेम को छोड़ के, और वो लक्ष्मी देवी अब इस हिरण्यकश्यपु की शिशिविरे सेवा करने लग गई हैं। अथा पुरारभ्य ततश्चला इति, और तभी से ये बात प्रचलित हुई। क्या बात प्रचलित हुई? कि चंचला लक्ष्मी, लक्ष्मी तो चंचला होती है, ये किसी एक के पास स्थित नहीं रहती है, क्योंकि लक्ष्मी का तो स्वभाव है दिशाम अधिशाम। भाई जो शक्तिशाली है, जिसकी लाठी भैंस तो उसी की हुआ करती है। जो शक्तिशाली है संपत्ति के ऊपर, लक्ष्मी के ऊपर, समृद्धि के ऊपर, तो उसी का अधिकार होगा। अब लक्ष्मी जब इस हिरण्यकश्यपु के अधिकार में चली गई, तो जो लक्ष्मी चार लोकपालों का सेवन किया करती थी, अब वो लक्ष्मी उनको छोड़ करके और पूर्णतः किसके पास चली गई? हिरण्यकश्यपु के पास। तो तब से लोग कहने लग गए लक्ष्मी इति चला, ये तो चंचल है। और ये जो प्रवाद है, यानी लक्ष्मी जी के लिए ये जो एक, भाई किसी स्त्री के लिए ये बात तो अच्छी नहीं होती है ना कि आज इसकी कल उसकी, कल उसकी, इसको तो ये तो उल्टा की निशानी है। तो लक्ष्मी जी के लिए जो प्रवादपूर्ण बात है, इसका भी कारण ये हिरण्यकश्यपु बना, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा था कि लक्ष्मी जी उसके पास गए बिना नहीं रह पाए। अब यहां सीधी सी बात यह है कि जब उसने देवताओं को पराजित कर दिया, तो देवताओं की श्री समृद्धि लक्ष्मी सब कारण उसने कर लिया। तो अब यही कवि का वैशिष्ट होता है कि वो अपने ढंग से उस बात को प्रस्तुत करते हैं। तो पुराणी दुर्गाणी निशात मायुधम, बलानि शूराणि घनास्य कंजुकाः, स्वरूप शोभेक फलानि नाकिना, गणैर्यमाशंक्य तदादि चक्रिरे। भैया जब इससे पहले इन देवताओं के मन में कोई प्रतिद्वंदी ही नहीं था, किसी प्रकार का भय नहीं था, तो इनके सबके पास अस्त्र शस्त्र तो थे, लेकिन वो सिर्फ दिखावे के लिए थे। पुराणी दुर्गाणी निशात आयुधम, इनके जो दुर्ग थे, किले थे, इनके जो अस्त्र शस्त्र थे, आयुध थे, बलानी शूराणी, बड़े बड़े शक्तिशाली ये योद्धा माने जाते थे। इनके यहां एक एक के पराक्रमों की चर्चाएं हुआ करती थी। लेकिन भैया जब तक आपके सामने कभी कोई समस्या ही नहीं आई, तब तक आप अपने खूब डोले दिखाते रहो और बताते रहो कि भैया हमारे जैसा कोई योद्धा नहीं है। अरे रणभूमि में लड़ो तब युद्ध कौशल दिखाई देता है।
आपके सिक्स पैक से या आपके शारीरिक सौष्ठव से ये सिद्ध नहीं हो सकता है कि आप कितने शक्तिशाली हैं। वो तो सिद्ध रणभूमि में ही होगा। और इनके जो घनास्य कंचुका, जो इनके कवच वगैरह थे ना, वो जितनी चीजें थी ये, यानी देवताओं के दुर्ग, इनके अस्त्र शस्त्र, इनके बल पराक्रम पौरुष और इनके बड़े बड़े कवच जो शरीर पे धारण किए जाते हैं, स्वरूप शोभेक फलाने, ये अभी तक सिर्फ शकल सूरत के और शोभा के गाठिया ही थे। यानी सिर्फ शोभा के लिए ही ये हुआ करते थे। इंद्र ने क्या पकड़ रखा है, तो इंद्र के हाथ में ये अस्त्र है। वरुण ने क्या रखा है, अपने हाथ में पास ले रखा है। यम ने क्या पकड़ रखा है, अपने हाथ में दंड ले रखा है। भैया किसी के हाथ में गदा। ये जितने प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे, ये जितने कवच अवच ये धारण किया करते थे, आज तक तो ये सिर्फ उनकी शोभा के साधन थे। आज तक कभी इनका उपयोग ही नहीं हुआ था। लेकिन अब भैया कवच को मजबूत कर लो, ठीक ठाक है या नहीं। अपने पराक्रम को चेक कर लो कि सिक्स पैक खाली दिखाने भर के तो नहीं है, जरूरत पड़ती है तो कुछ शक्ति वक्ति है अपने अंदर या नहीं है। आयुधों को भी बराबर चेक कर लो कि निशाना बराबर चलता है या नहीं। हमारे जो आर्मी के जवान होते हैं, युद्ध तो बहुत से जवान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी 15-15 साल की नौकरियां पूरी कर ली, कभी जिंदगी में कहीं युद्ध ही नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उनको गोली चलाने की प्रैक्टिस, उनको सारी चीजें उसी शिद्दत के साथ करनी पड़ती हैं जैसे कि कल ही रणभूमि में जाना पड़ेगा और कल ही युद्ध की घोषणा हो गई तो उनको शत्रुओं के ऊपर गोलीबार करना है। तो प्रैक्टिस तो उसी तरीके से करनी पड़ती। पर ये देवता तो ऐसा कुछ करते ही नहीं थे, क्योंकि इन्हें तो भय नाम का कोई ज्ञान ही नहीं था। लेकिन अब उनको वो सारी चीजें तैयार करनी पड़ी, किसकी वजह से? एक इस हिरण्यकशिपु की वजह से। ससंचरिष्णुर्भुवनांतरेषु गाम, ससंचरिष्णुर्भुवनांतरेषु याम यदृच्छया शिश्रियदाश्रयः श्रियः अकारितस्यै मुकुटापलस्खल करैः त्रिसंध्यं त्रिदशैर्दिशे नमः। भैया हमने कहा था कि उनके मन में ऐसा भय उत्पन्न कर दिया। कैसा भय उत्पन्न किया? वो जो बात 43वें श्लोक की रह गई थी, अब उसको पूरा करते हैं कि सा संचरिष्णुर्भुवनांतरेषु याम। वो जो हिरण्यकशिपु है ना, ऐसा नहीं कि कोई तैयारी करके घर से निकला, बस घूमने के लिए भी अगर कहीं पूरब दिशा की तरफ चला जाए या कभी पश्चिम दिशा की तरफ चला जाए या कभी उत्तर या दक्षिण, जिस दिशा में भी वो चला जाए। भैया हमारे यहां ये होता है कि पूर्व में सूर्य का उदय होता है तो हमें प्रातः काल वंदना करने के टाइम पे, संध्या करने के टाइम पे पूर्व दिशा की तरफ नमन करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः। यही नमन अगर हमको संध्या काल में करना है तो हमको पश्चिम दिशा की तरफ करना चाहिए, क्योंकि पश्चिम में उस समय सूर्य की स्थिति होती है। मध्याह्न हो तो यही नमन हमने, उत्तरायण है सूर्य तो उस दिशा में, दक्षिणायन है सूर्य तो उस दिशा में करना चाहिए। लेकिन इन्होंने तो आकर के सारे नियम कायदे कानून ही बदल दिए। इन हिरण्यकश्यपु ने तो आकर के सारे नियम कायदे कानून बदल दिए, क्योंकि वो जिस समय जिस दिशा में भ्रमण के लिए निकल जाते थे, तो ये जितने देवता हैं ना, अपने मुकुट जो सिर पे धारण किए हैं, उन मुकुट के ऊपर अपने हाथ रख के त्रिसंध्यम, त्रिकाल संध्या में जिन दिशाओं का उल्लेख है उनको भूल करके, और भैया अगर प्रातः काल भी हिरण्यकश्यपु पश्चिम दिशा में चला गया हो तो पश्चिम दिशा की तरफ हाथ जोड़ करके नमन किया करते थे, और सायंकाल भी अगर हिरण्यकश्यपु पूरब दिशा में चला गया हो तो पूरब दिशा की तरफ हाथ जोड़ के नमन करते थे। तो सा यानी वो हिरण्यकश्यपु संचरिष्णु, घूमते हुए, भुवनांतरेषु, जिस किसी भी दिशा में है, इस
पूरे भुवन में जिस दिशा में, अंतरेशु, अंतर कहते हैं दिशा को, यदृच्छया अपनी इच्छा से, ऐसा नहीं कि किसी कार्यवश निकला है। कई बार आदमी की इच्छा हो जाती कि लाओ जरा एक चक्कर लगा लें, घूम लें, बाहर तक हो आए, तो इसलिए भी अगर वो किसी दिशा में निकल गया तो अकारी करने लग जाते थे। तस्य, उसी दिशा को, मुकुटोपल स्खल करे, मुकुट के ऊपर अपने हाथ रख के इस प्रकार से त्रिसंध्यम, त्रिदशैर्दिशे नमः, त्रिसंध्या यानी प्रातः, मध्याह्न और सायं संध्या में दिशाओं का निर्देश है कि भैया इस दिशा में आपको प्रणाम करना है। लेकिन यहां वो सब भूल जाते थे। जिधर हिरण्यकश्यपु है वही प्रणाम करने की दिशा है। प्रातः, संध्या या मध्याह्न के हिसाब से दिशा तय नहीं होती थी। दिशा का निश्चयीकरण किसके अनुसार हुआ करता था? हिरण्यकश्यपु किस दिशा में उस समय विद्यमान है उसके अनुसार हुआ करता था। तो सटा छटा भिन्न घनेन विभ्रता, नृसिंह सैंघी मतनुम तनुम त्वया, समुग्ध कांतास्तन संग भंगुरई, रुरो विदारम प्रति चस्करे नखैहि। अब ऐसे उस पराक्रमी हिरण्यकश्यपु को, कैसा पराक्रमी हिरण्यकश्यपु, हमने ऊपर 42वें श्लोक से लेकर के जहां उसका जन्म हुआ है और ये 46वें श्लोक तक उसके उस पराक्रमी स्वरूप को जाना है। ऐसे उस पराक्रमी हिरण्यकश्यपु को आपने विशालकाय सिंह का, नरसिंह का रूप धारण करके, जिसकी अपनी जटाओं से सारे बादल भी छिन्न भिन्न हुए जा रहे हैं, ऐसा विशालकाय रूप धारण करके मुग्ध कांतास्तन संग भंगुरई, प्रियतमा की स्तनों को अगर नख से स्पर्श करें तब भी जो नख आपके टूट जाएं, ऐसे सुकोमल उन नाखूनों से, नाखून तो बड़े, आपके नाखून तो बड़े सुकोमल है, लेकिन जब आपने वो भयंकर नृसिंह रूप धारण किया तो यही नाखून आपके इतने कठोर हो गए कि उरोर विदारम, उस ऐसे भयंकर असुर हिरण्यकश्यपु के उर यानी हृदय को आपने फाड़ के चीर के रख दिया, नखई, उन्हीं नाखूनों से। यानी आपके जो नाखून प्रियतमा के थोड़े से कठोर ऐसे स्तनों को नखक्षत करते भी टूट जाया करते, उन नाखूनों से जब आपने देखा कि सामने ऐसा हिरण्यकश्यपु जैसा कठोर शत्रु है, तो आपने नृसिंह रूप धारण करके उन्हीं नाखूनों को इतना मजबूत बनाया कि उसके उरोर विदारम नखई, अपने उन्हीं नाखूनों से उसके हृदय को फाड़ के रख दिया। तो भैया ऐसे पराक्रमी हिरण्यकश्यपु को आपने ही मारा था। विनोद मिच्छन नथ दर्प जन्मनो, रणेन कंडवा त्रिदशई समम पुनः, स रावणो नाम निकाम भीषणम, बभूव रक्षा शत रक्षणम दिवा। वो हिरण्यकश्यपु मर तो गया, लेकिन देवताओं के साथ उसकी जो शत्रुता थी, उस शत्रुता को वो भूला नहीं, और उसके बाद पुनः रणेन कंडवा त्रिदशई समम पुनः, इन त्रिदश यानी देवताओं को रणभूमि में फिर से इनकी जैसे कि खुजली मिटा देनी हो, इस प्रकार से अभिमान के साथ उसने पुनः रावणो नाम, रावण के नाम से फिर से उसने जन्म लिया। और ये कैसा है? निकाम भीषणम बभूव रक्षा क्षत रक्षणम दिवा, जो स्वर्ग की रक्षा का विनाश करने में सफल रहा, यानी जिसके सामने स्वर्ग का कोई रक्षक वक्षक रहा ही नहीं, जिसने स्वर्ग के सारे किले विले तोड़ दिए,
ऐसा यही हिरण्यकश्यपु रावण के नाम से पुनः जन्म लेता है, उन्हीं देवताओं के साथ शत्रुता को आगे बढ़ाने के लिए। तो भैया अब अगले वीडियो में हम रावण की कहानी सुनेंगे। इसमें हमने हिरण्यकश्यपु की कहानी सुनी है। यहाँ के 48 श्लोक पूरे होते हैं, 49 और उसके आगे के श्लोकों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए। आपके लिए अगर ये उपयोगी है तो ये मेरा सौभाग्य रहेगा। धन्यवाद।